कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुपद के बारे में। हमने बहुपद की डेफिनेशन, बहुपद के प्रकार और बहुपद के गुणांकों और गुणनफल में सत्यता की क्या की थी, जांच की थी। जो अपनी 3.1 एक्सरसाइज है उसका अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि आपको इसके अकॉर्डिंग बाकी के प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उसका सॉल्यूशन हम आगे की वीडियो में ज़रूर देंगे आपको। अब आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इससे एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है और अपने को किस प्रकार से उसका जवाब देना होता है। तो प्रश्न आता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अपने को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसमें अपने को दिया होगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया होगा और द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या दिया होगा, गुणनफल दिया होगा। इससे अपने को एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखते हैं किस प्रकार से एक एग्जाम्पल समझाते हैं, तो ध्यान से देखना है। तो दिया हुआ अपने को दिया हुआ है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है अपने को √2। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, √2। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। शून्य को गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। अब आपको इससे एक द्विघात समीकरण कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अपने को एक द्विघात समीकरण मानना होगा कि माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है। इनको आपको समीकरण 1 और 2 नंबर देना है। अब शून्यकों को योग से और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और अपन ने मान लिया कि माना एक द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, माना है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को अपन सूत्र से क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा को सूत्र से लिखा जाता है माइनस का b/a। जहां पर इस द्विघात समीकरण में जो b दे रखा है वो क्या है, x का गुणांक है। b क्या दे रखा है, x का गुणांक दे रखा है और a क्या है, x² का गुणांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का चिन्ह तो ये दे रखा है और b को क्या लिखेंगे अपन, x का गुणांक, x का गुणांक बटावा a क्या दे रखा है, a क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। शून्यकों का योग माइनस का b/a और b को लिखा जाता है x का गुणांक और a को क्या लिखा जाता है, x² का गुणांक। इसका मान कितना दे रखा है, √2। तो बराबर में क्या रखेंगे अपन, √2। यहाँ पर ये संख्या किसमें है, भिन्न के अंदर है, तो इसको भी अपन क्या मानेंगे, भिन्न। तो यहाँ पर अपने को मान दे रखा है कि माइनस का b/a किसके बराबर हो गया, √2/1 से, 2/1। अब आपको जो शून्यकों का योग दे रखा है इससे हमेशा किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, b का। तो यहाँ पर संख्या भिन्न के अंदर है और उनके मध्य किसका चिन्ह, बराबर का। जब संख्या भिन्न के अंदर हो और बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो संख्याओं को वज्र गुणा किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करते हैं तो 1 को माइनस के b से गुणा करेंगे तो माइनस का b बराबर √2 को a से गुणा किया तो a √2। ठीक है।
अब अपने को ओनली b का मान निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का a अंडर रूट 2। ये शून्य को योग से किसका मान निकाल लिया अपन ने, b का। अब समीकरण 2 से हल करते हैं, तो समीकरण 2 में क्या दे रखा है, शून्य को का गुणनफल। और शून्य को का गुणनफल से आपको क्या करना है, शून्य को का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में क्या दे रखा है, शून्य को का गुणनफल। अब आपको पता है शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा को सूत्र से क्या लिखा जाता है, सी बटावा ए, सी बटावा ए। अब जहां पर जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद में सी क्या होता है और ए क्या होता है, तो सी क्या होता है, अचर पद, सी क्या होता है, अचर पद, बटावा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसका मान कितना दे रखा है, 1/3, इसका मान कितना दे रखा है, 1/3। तो यहां से देखो c बटावा a के बराबर क्या हो गया, 1/3, c बटा a के बराबर क्या दे रखा है, 1/3। अब आपको शून्य को का जो गुणनफल है, इससे हम ऐसा किसका मान निकालना है, c का मान निकालना है। यहाँ पर भी संख्या बराबर में है और बीच संख्या भिन्न के अंदर है और बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा है। तो जब संख्या भिन्न के अंदर हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो संख्याओं को क्या किया जाता है, वज्र गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा जब करते हैं तो 3 को c से गुणा किया तो 3c बराबर 1 को 1 से गुणा किया तो a। अब आपको शून्य को का जो गुणनफल है, शून्य को का गुणनफल है, उससे हमेशा c का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है, c का। तो अपन यहाँ से c का मान निकालेंगे तो c बराबर क्या होगा, a/3, c बराबर क्या होगा, a/3। अब देखो अपने को इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। जबकि अपन ने द्विघात बहुपद को क्या माना है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इस क्वेश्चन को हल करने पर अपने पास b का मान आ गया और c का मान आ गया। यदि अपने पास a का मान और हो तो a का मान आते ही अपन इस द्विघात बहुपद में a b c के मान रख देंगे और एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ पर a का मान नहीं है तो अपन मानेंगे कि माना a बराबर क्या है, k है। माना a बराबर क्या मान लिया अपन ने, k मान लिया। अब a b व c का मान, a b व c का मान द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c और बराबर 0 में रखने पर, यहां से b और c का मान अपन ने निकाल लिया। द्विघात बहुपद अपन ने माना है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद कब बनेगा, जब अपने पास a b और c तीनों के मान होंगे। लेकिन अपने पास b और c के तो आगे a का मान नहीं है, तो अपन ने a को मान लिया कि माना a बराबर क्या है, k है। अब a b व c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 में रखने पर, तो यहाँ पर इस द्विघात बहुपद में a b c के मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या रखना है, k, तो ये बन जाएगा kx²। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का दे रखा है। b का मान रखना है तो b का मान क्या दे रखा है, माइनस का a√2, जबकि a की जगह क्या रखना है अपने को, k रखना है, तो माइनस का k√2 और साथ में क्या है x, आगे प्लस का चिन्ह प्लस, और c के बराबर क्या रखना है, a/3, c की जगह क्या रखना है, a/3, और a का मान क्या माना अपन ने, k माना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, c का मान k/3, k/3, और बराबर में क्या दे रखा है, 0। अब यहाँ से अपन इसका चिन्ह बदलते हैं, चिन्हों में परिवर्तन करते हैं। ये संख्या भिन्न के अंदर है तो इसको भी क्या बना लेंगे अपन, सबको भिन्न बना लेंगे। जब संख्या भिन्न के अंदर हो और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो
तो अपन नीचे वाली संख्याओं का जो हर है, इनके हर है, इनका क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो 1 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3। 1 1 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3। जो लघुत्तम आता है उस संख्या में हर होगा क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो 3 का भाग 1, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को ऊपर वाली संख्या से जब गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, 3k² ये प्लस और माइनस क्या होगा, दोनों चिन्ह लगातार आ रहे हैं। जब चिन्ह लगातार आते हैं तो चिन्ह आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं। और प्लस और माइनस जब गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। अब 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार चला जाएगा, और 3 को फिर इससे गुणा करेंगे तो 3k√2x, 3k√2x प्लस, आगे प्लस का चिन्ह प्लस, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, और 1 को k से गुणा करेंगे तो k, और बराबर में क्या दे रखा है, 0। अब यहाँ पर देखो संख्या बिन के अंदर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसको भी क्या बनाएंगे अपन, बिन। तो बिन बनाने के लिए बट्टे में क्या लगाते हैं, 1। अब संख्या बिन में है, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या किया जाता है, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने करते हैं तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3k² माइनस का 3k√2x और प्लस का k, और बराबर में क्या दे रखा है, 0। ये बन जाएगा, और 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर ये 3 पद आ गए अपने पास, और तीनों पदों में जो कॉमन आ रहा है वो अपन कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, k। तो कॉमन ले लिया k, तो अंदर क्या बचेगा, k से k कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 3x² माइनस इस k का भाग इस पूरे में देंगे तो k से k कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3√2x प्लस का चिन्ह आगे प्लस, और k में k का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और बराबर में क्या दे रखा है, 0। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद आ गया, और ये जो k है वो इस द्विघात बहुपद के गुणा में है। तो गुणा में है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, तो इसका क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर गुणा में है और बराबर के दूसरी तरफ अपन पक्षांतरण करते हैं तो वो जो चिन्ह है गुणा वाला वो किस में बदल जाता है, भाग में। और यदि प्लस में है तो वो किस में बदलता है, माइनस के अंदर। और यदि माइनस में है तो वो बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण होता है तो किस में होता है, प्लस के अंदर। तो यहाँ पर ये k बटे में चला जाएगा तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 तो इधर बचेगा, और इस k का भाग 0 में देंगे, 0 में k का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। अब अपने पास द्विघात बहुपद क्या बन गया, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। और अपने जो प्रश्न है वो क्या था कि आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है, तो अपन ने द्विघात बहुपद निकाल लिया। अतः अपना अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या आ गया, 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर क्या दे रखा है, 0। अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या बन गया, 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 0। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ध्यान से देखना है। आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें आपको दिया होगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले बात करते हैं शून्यकों का योग, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ अपने को, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो सबसे पहले उस द्विघात बहुपद को क्या करना है, मानना है। तो माना द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब अपन ने समीकरण 1 से हल करेंगे, तो समीकरण 1 से क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को अपन सूत्र से क्या लिखते हैं, माइनस का b/a, जहां पर इस द्विघात बहुपद में b क्या है, x का गुणांक है,
और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो माइनस का b बटा a के बराबर क्या दे रखा है अपने को, √2। ये संख्या भिन्न के अंदर है और बीच में बराबर का चिन्ह है। जब संख्या भिन्न के अंदर हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो क्या किया जाता है, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर तो एक को माइनस के b से गुणा करेंगे, माइनस का b बराबर a√2। अब आपको शून्य को का जो योग है उससे केवल किसका मान निकालना होता है, b का। तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a√2। दूसरा जो समीकरण है उसमें अपने को क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो समीकरण 2 से शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, सी बटावा ए। सूत्र से सी बटा ए होता है, सी क्या होता है, इस द्विघात बहुपद में अचर पद होता है और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो सी बटा ए का मान 1/3 दे रखा है, वही संख्या भिन्न के अंदर है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो वज्र गुणा करते हैं, 3 को सी से गुणा किया तो 3c और बराबर a। अब आपको जो शून्य को गुणनफल दे रखा है उससे केवल किसका मान निकालना है, c का मान निकालना है। तो c बराबर क्या हो गया, a/3, a/3। अब अपने को द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद अपने माना है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ पर अपने पास b का मान आ गया, c का मान आ गया, a का मान नहीं है। तो a का मान अपन ने क्या करती है, मान लिया है कि माना a बराबर क्या है, k है, a बराबर क्या है, k। अब a b व c का मान इस द्विघात बहुपद में रख देते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 में रखने पर a की जगह k रखते हैं तो ये बन जाएगा kx² प्लस का चिन्ह दे रखा है प्लस, और यहाँ पर b का मान दे रखा है माइनस का a√2 और a की जगह क्या रखना है, k। तो ये बन जाएगा माइनस का k√2 और साथ में क्या दे रखा है, x। तो x आगे प्लस का चिन्ह प्लस और c की जगह क्या रखना है, a/3। c की जगह क्या रखना है, a/3 और a की जगह क्या रखना है, k। तो ये बन जाएगा k/3। यहाँ पर ये भिन्न के अंदर है तो इनको भी क्या बना लिया अपन ने, भिन्न बना लिया। जब संख्या भिन्न के अंदर हो और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो उनके हरों का क्या लिया जाता है, लघुत्तम लिया जाता है। तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 3। जो लघुत्तम लेते हैं उस संख्या में उनके हरों का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। भाग देने पर जो संख्या आती है उसके अंशों से क्या किया जाता है, उसको फिर गुणा किया जाता है। तो 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 को इससे गुणा किया तो क्या बन गया, 3k(x²)। ये प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगातार हैं, तो जब चिन्ह लगातार आते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, गुणा होते हैं। तो प्लस माइनस जब गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 को इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3k√2x, 3k√2x। आगे प्लस का चिन्ह दे रखा है प्लस और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार और 1 को k से गुणा करेंगे तो k आ गया। अब यहाँ पर संख्या भिन्न के अंदर है तो इसको भी अपन ने भिन्न बना लिया। जब संख्या भिन्न में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करते हैं तो 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो वापस ये बन जाएगा और 3 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया, 0। इन तीनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, k कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। ये k इसके गुणा में है, जब गुणा में हो और बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण हो तो कहाँ चला जाता है, भाग में। तो k का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। तो अपने पास अब इस द्विघात बहुपद क्या आ गया, 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। अब आपके एक्सरसाइज 3.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सभी प्रश्न आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका थर्ड प्रश्न है उसकी अपन बात करते हैं। थर्ड प्रश्न दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस का 8x और प्लस का k, x² माइनस का 8x और प्लस का k। के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, इसको मोस्ट प्रश्न भी है।
तो अपने को दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का k, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का k, ये दे रखा है अपने को। और क्या दिया हुआ है, शून्य को के वर्गों का योग, शून्य को के वर्गों का योग, शून्य को के वर्गों का योग। अब देखो शून्य का अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। तो यहां पर अपन मानेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या है, 0। एफ एक्स बराबर क्या है, 0। तो एफ एक्स का जो मान है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का k और बराबर में क्या दे रखा है, 0। अब यहाँ पर अपन पहले इनके शून्यकों का योग निकालते हैं और फिर शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को सूत्र से क्या लिखा जाता है, माइनस का b बटावा a, जहां पर द्विघात बहुपद में माइनस का, ये माइनस का चिन्ह है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, b क्या होता है, x का गुणांक, बटावा a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो माइनस का b बटावा a दे रखा है। अब इस द्विघात बहुपद में, इस द्विघात बहुपद में x का गुणांक क्या दे रखा है, माइनस का 8। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो ये पहले से है ही, और x का गुणांक कितना है इस द्विघात बहुपद में, माइनस का 8। तो माइनस का 8 बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दे रखा है, तो कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको क्या मानना है, 1 मानना है। कुछ भी नहीं दे रखा हो तो क्या मानना है, 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या देगा, 1। अभी मैंने आपको बताया था कि जब चिन्ह लगातार आते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, गुणा होते हैं। तो माइनस का b बटावा a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस जब गुणा होते हैं, जब दोनों चिन्ह समान होते हैं और वो आपस में गुणा हो तो प्लस का चिन्ह देते हैं, और दोनों चिन्ह असमान हो और फिर आपस में गुणा हो तो वो किसका चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं। तो माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस, और प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो 8 बटावा 1 वही आ गई, संख्या भिन्न के अंदर है और बीच में, संख्या भिन्न के अंदर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो क्या करते हैं अपन, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करते हैं तो माइनस का b बराबर, माइनस का b बराबर 8k, माइनस का b बराबर 8a, माइनस का b बराबर क्या आ गया, 8a। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटावा a, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटावा a। देखो शून्यकों का जो योग है वो क्या होता है, माइनस का, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटावा a, और b क्या होता है, x का गुणांक, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब इस द्विघात बहुपद में देखो माइनस x का गुणांक क्या दे रखा है, माइनस का 8 बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है, 1।
तो बटावा 1। ये माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, और 8 में 1 का भाग दें तो क्या आ जाएगा 8। तो शून्यकों का जो योग है वो कितना आ गया 8। अब अपन निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटावा ए, जहां पर सी क्या होता है अचर पद, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटावा ए। सी क्या है अचर पद। अब इस द्विघात बहुपद में अचर पद क्या दे रखा है के, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दे रखा है ए। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दे रखा है ए। के में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा वापस के आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया के। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया के। अब देखो अपने पास शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, और शून्यकों का योग निकाल लिया अपन ने 8, और शून्यकों गुणनफल का मान कितना आ गया के आ गया। अब अपने को के का मान निकालना है, तो आपने दो सर्वसमीका पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और दूसरी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है। अब यहां से अपने को इन दोनों सर्वसमीकाओं में से कौन सी सर्वसमीका इसमें लगेगी, तो देखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे रखा है 40, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों सर्वसमीकाओं में से इसका मान पता है अपने को, और इसका भी पता है। तो इधर से तो अपन कोई सी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में किसका मान दिया गया है, शून्यकों के वर्गों का अंतर दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है, या शून्यकों का अंतर दिया गया है। योग दे रखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी, और यदि शून्यकों का अंतर दे रखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग जाती है। तो यहाँ से अपने को दे रखा है शून्यकों का योग, तो ऊपर वाली सर्वसमीका लगा देते हैं अपन। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इन सब के मान रख देते हैं अपन। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या दे रखा है शून्यकों के वर्गों का योग क्या दे रखा है 40। तो 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है शून्यकों गुणनफल क्या दे रखा है के। शून्यकों गुणनफल क्या है के दे रखा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 40 प्लस का 2 के। अब देखो संख्याओं का क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने करते हैं तो ये 64 पक्षांतरण आपको करना है हमेशा छोटी संख्या लानी है बड़ी संख्या की तरफ। तो ये 40 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 40 बराबर क्या बच जाएगा 2 के। 64 में से 40 गया तो 24, 64 में से 40 गया तो 24 बराबर क्या दे रखा है 2 के। अपने को पूछ रहे हैं के का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है के का मान। तो 2 से काट देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4,
तो k बराबर क्या आ गया 12। तो k का मान कितना आ गया 12। दोबारा देखना एक बार, अपने को एक द्विघात बहुपद दे रखा था कि f(x) बराबर x² माइनस का 8x प्लस का k, और इसके शून्य को के वर्गों का योग दे रखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 40। अपन ने मान लिया कि माना f(x) बराबर क्या है, माना f(x) बराबर क्या है 0 है, f(x) बराबर 0 है, और f(x) का मान कितना दे रखा है x² माइनस का 8x प्लस का k। तो x² माइनस का 8x प्लस k बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट अब अपन इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग करते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा को सूत्र से क्या लिखा जाता है माइनस का b बटा a, जहां पर माइनस का चिन्ह तो ये है ही, और b क्या होता है x का गुणक, a क्या होता है x² का गुणक, तो x² गुणक अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह दे रखा है, और x का गुणांक क्या है इस द्विघात बहुपद में माइनस का 8, तो माइनस का 8, और x² का गुणांक क्या दे रखा है इस द्विघात बहुपद में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन ने क्या मान लिया कि 1 है, तो बटावा 1। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस जब गुणा हुआ तो प्लस, और 8 में 1 का भाग दिया तो कितना आ गया 8 आ गया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटावा a, और c क्या होता है द्विघात बहुपद में अचर पद बटावा x² का गुणक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या दे रखा है इस द्विघात बहुपद में k दे रखा है, तो k, और x² गुणांक क्या है 1 है, तो k बटावा 1, k में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया k। अब देखो आपने 6 7 से 2 सर्वसमीकरण पढ़ रहे हैं आप लगातार, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस का b² माइनस का 2ab। यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का 2ab, माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का 2ab, बाकी ये दोनों में सेम है। अब यहाँ पर अपने पास अपन इन सर्वसमीकरणों में से कौन सी सर्वसमीकरण का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये और ये मान तो दोनों में अपने को दिया हुआ है। अब मान यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यदि अपने पास शून्यकों का योग दिया हुआ है या शून्यकों का योग अपने को पता है तो अपन a प्लस बी वाली सर्वसमीकरण लगाएंगे, और यदि शून्यकों का अंतर दिया गया है या अपने को मालूम है शून्यकों का अंतर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो अपने पास शून्यकों के क्या दे रखा है योग दे रखा है, तो शून्यकों का योग दे रखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण लगाएंगे, और a की जगह अपन अल्फा मान लेते हैं, b की जगह क्या है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा। इस सर्वसमीकरण के अंदर अपने जो भी मान है वो सारे मान पुट अप करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है k, तो यहाँ पर k रख दिया। 8 का स्क्वायर जब करते हैं तो 64 बराबर 40 प्लस का 2k। अब संख्याओं का क्या करते हैं पक्षांतरण, जब संख्याओं का पक्षांतरण किया जाता है तो उन संख्याओं के क्या बदल जाते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, यदि प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का हो तो किसका होता है प्लस का हो जाता है, और गुणा का हो तो भाग का हो तो गुणा का। तो यहाँ पर आपको पक्षांतरण कौन सी संख्या का करना है, हमेशा बड़ी संख्या की तरफ लाना है छोटी संख्या को उठाकर, तो बड़ी संख्या 64 है, 64 की तरफ लाते हैं 40, तो ये 40 प्लस का दे रखा है तो इधर आएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या दे रखा है 2 के। 64 में से 40 घटाते हैं तो कितना आता है 24 आता है, 24 के बराबर क्या दे रखा है 2 के। अब अपने को k का मान निकालना है, तो k इसके गुणा में है, ये 2 इसके गुणा में, तो कहाँ आ जाएगा भाग में, मतलब 24 में अपने को 2 का क्या देना है भाग। तो जब संख्या बराबर में हो तो आपस में कर सकती हैं,
तो 24 को 2 से जब काटते हैं तो k का मान कितना आ जाता है 12। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आगे की वीडियो में लेके आएंगे और आगे की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।